नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, आज हम लोग बातें करेंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने तब जेएसएससी ने एक नया वैकेंसी जारी किया है। क्या वैकेंसी है? तो वह है लैब असिस्टेंट का वैकेंसी है। कौन कौन से पोस्ट में कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सैलरी आपको दिया जाएगा, उस पर आज हम लोग बातें करेंगे। तो देखते हैं इस जॉब के बारे में अच्छे से विवरण में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कौन सी वैकेंसी है। तो झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 इसकी वैकेंसी जारी की गई है। ये फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा, आप तो ये देख सकते हैं कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां न्यूनतम कब से दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन करने का तथा सूचना दर्ज करने हेतु 29 अगस्त से दिनांक 28/9/2022 की रात मध्य रात्रि तक आपका ये आप कर सकते हैं। कब से? 29 अगस्त से ये भरना स्टार्ट हो जाएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 30/9/2022 की मध्य रात्रि तक। ठीक है। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 2 अक्टूबर 2022 की मध्य रात्रि तक। ठीक है। आप और ये है दिनांक 3/10/2022 से दिनांक 6/10/2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध अप्रविष्ट को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। ठीक है। तो कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, आज हम लोग उस पर बातें करेंगे। आपने तो देखा वैकेंसी क्या चीज़ में था, लेकिन कब से फॉर्म भराएगा आपने वो जाना। अब इसके बारे में जानते हैं पूरी डिटेल्स में, कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले जानिए परीक्षा का शुल्क। तो परीक्षा का शुल्क 100 रुपया लगेगा, जो अगर जनरल कैटेगरी से है, और कोई अगर ST SC कैटेगरी से है तो उन्हें 50 रुपया परीक्षा का शुल्क लगेगा, जो हर एग्ज़ाम में लिया जाता है। और ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आप इसको करते हैं तो आपका ये पैसा वापस नहीं किया जाएगा। रिक्तियाँ का विवरण जानते हैं। तो प्रयोगशाला सहायक जो कि फिजिक्स ऑनर से थे, उनको जो है देखिए किस किस लेवल पे, इसमें टोटल 230 सीट है। अगर प्रयोगशाला सहायक जो केमिस्ट्री ऑनर से है उनके लिए 230 सीट है। प्रयोगशाला बायोलॉजी जो बायो से है, इसका ऑनर्स पेपर, उनके लिए 230। टोटल 690 सीट हुए। टोटल सीट कितने हुए? 690 सीट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, और अच्छी वैकेंसी है, आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। 690 टोटल सीट है। ठीक है। अब जानते हैं कि इस पे जो है कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप प्रयोगशाला भौतिक शास्त्र, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स से है, तो आपका पे स्केल कितने का है? 35,400 से 1,12,400 तक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी चाहिए? तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं दो विषयों में 50% अंक के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। तो आप ये जानिए, अगर आपका ऑनर्स पेपर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो है, वही इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर आपने आपने जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इस ऑनर्स पेपर से, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, तभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और किन्हीं दो विषयों में आपको कितने अंक लाने हैं? 45%। ठीक है। किन्हीं दो विषयों में 50% अंक लाना अनिवार्य है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो ST SC कैटेगरी से है उनको न्यूनतम 45% लाने हैं। ठीक है। आपने देख लिया ये। और एक बात आपको पता होगा कि झारखंड की नियमावली क्या है, कि आपको 10th और 12th झारखंड से पास होना चाहिए। अगर आपके 10th और 12th झारखंड से आप उत्तीर्ण नहीं हैं तो फिर आप ये मतलब वैकेंसी को नहीं भर सकते। 10th 12th झारखंड का ही आपको पास होना चाहिए। क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो देखते हैं।
उम्र की ओर देखते हैं तो न्यूनतम उम्र कितनी है, 21 वर्ष इसकी न्यूनतम उम्र है। अधिकतम उम्र देख रहे हैं, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जो पुरुष है 37 वर्ष। महिलाएं भी इस वैकेंसी को भर सकती है, 38 वर्ष उनकी अधिकतम उम्र है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष का उनकी उम्र की सीमा दी गई है। इसमें क्या है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हैं तो इसमें आपको जो है किस तरीके से एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा उस पर चर्चा करते हैं। और एग्ज़ाम जो है 2 पाली में लिया जाएगा, प्रथम पाली और मुख्य पाली, पीटी मेंस दोनों होगा। तो परीक्षा का आप देख रहे होंगे स्वरूप। परीक्षा किस रूप में लिया जाएगा, तो आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा मतलब सीबीटी में ली जाएगी, ठीक है। जिसमें आप टेंशन आपको तो लेने की ज़रूरत नहीं, सीबीटी का तो ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि ना ही पेपर लीक होने का कोई टेंशन है, ना ही कोई करप्शन का टेंशन है। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशंस किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशंस का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। अभ्यर्थियों को मेधा सूची उनके प्राप्तांक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप एक एवं पाठ्यक्रम क्या है, तो परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, मतलब जो जिस तरीके से आपका जेएसएससी एग्ज़ाम लेती है आपको पता ही है, एक ही परीक्षा होगा, एग्ज़ाम निकाली वो भी एक ही दिन होगा और आप नौकरी ले लीजिए। अगर आपके सच में आपने पीसीबी से अपना ऑनर्स पेपर लेकर अपना स्नातक पास किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। सभी विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा दोनों में आपसे लिया जाएगा। तो क्या प्रश्न में पूछा जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। एक ही दिन एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का जो है 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, वो भी एक ही दिन दोनों प्रश्न पत्र के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा परीक्षा 100 अंक के होंगे। प्रश्न पत्र 2, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा 300 अंक के होंगे। मान लेते हैं आपने फिजिक्स ऑनर्स से अपना किया है, तो फिजिक्स के आपका जो है 300 अंक के आपके एग्ज़ाम होंगे। केमिस्ट्री किसी एक में आपका होगा, ठीक है, जिस विषय में आपको होना है। प्रश्न पत्र 1 में कुल प्रश्न 100 होंगे। 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। और प्रश्न 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। क्वालिफाइंग आपका 33% प्राप्त अंक अनिवार्य है, परंतु जिन अभ्यर्थियों का द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता उनके प्रश्न पत्र 2 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये जानिए, जब तक अब प्रश्न पत्र 1 आप क्लियर नहीं करते, आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम आपका नहीं लिया जाएगा। भौतिक विषय के प्रयोगशाला सहायक के प्रश्न पत्र 2 में 150 भौतिकी विषय से होंगे। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर पीसीबी से अगर आपने पास किया है, पीसीबी आप पढ़े हैं ग्रेजुएशन में अपना फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, तो आपके लिए वैकेंसी बहुत अच्छा है। क्योंकि आप ये जानिए कि अगर झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में पीसी आपका जो है ये सब ऑनर्स बहुत कम ही लोग लेते हैं, और जो लिए हैं मान लेते हैं वैकेंसी टोटल 690 है ना, तो 690 में मुझे लगता नहीं कि इतने लोगों ने पीसीबी लेकर ऑनर्स पेपर किया हुआ, या तो मैथ लेके किए हैं या तो इकोनॉमिक्स लेके किए हैं। तो आप सभी के लिए अच्छा है, जो लेके किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, इन सभी से उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। इस वैकेंसी को आप भरिए, ठीक है दोस्तों। और ऐसा कोई वैकेंसी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।